विधानसभा चुनावों को नजदीक आता देखकर गांव गहलब में सहरावतपाल की पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों गांव के लोगों ने अपने विचार साझा किया। जैसे ही विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लोगों में चुनावी दौर तेज होता नजर आ रहा है। गांव गहलब में बनी त्रिवेणी धाम गौशाला मंदिर पर सहरावतपाल की एक विशाल पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें सहरावतपाल के दर्जनों गांवों के लोगों ने हजारों की संख्या में आकर अपने अपने विचार साझा किए। हथीन मार्केट कमेटी के पूर्व अध्यक्ष लेखराज सहरावत ने बताया कि सहरावतों के गांव में सभी पार्टियों के लोग रहते हैं। इन गांव में कई प्रबल दावेदार विधायक के चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और सभी अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं। पंचायत में निर्णय लिया गया है कि जो भी सर्वसम्मति से फैसला होगा वह सभी लोगों को मान्य रहेगा। वहीं आपको बता दें कि वहीं गहलब निवासी योगेंद्र सहरावत ने भी अपनी भाजपा पार्टी से टिकट की मांग की है और उन्हें पूरी आशा है कि उन्हें पार्टी में सेवा करते हुए वर्षों बीत गए हैं और उनकी दावेदारी भी पक्की है। पार्टी उन्हें हथीन विधानसभा से मजबूत कार्यकर्ता मानती है। उन्होंने बताया कि इस तरह त्रिवेणी धाम मंदिर के प्रांगण में जब भी महापंचायत का आयोजन किया गया है, वह पंचायत सफल रही है। उनके पिताजी ने चुनाव लड़ा और हथीन की जनता ने उन्हें उनके पिताजी को सेवा करने का मौका दिया और विधायक बनाकर सरकार में भेजा। आगामी समय में पंचायत जो भी निर्णय लेगी सभी को मान्य रहेगा। आपको बता दें कि वहीं इंडियन नेशनल लोकदल के मजबूत कार्यकर्ता वेद पहलवान ने बताया कि पूरा विश्वास है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी उन्हें हथीन से प्रबल दावेदार मानती है और उन्हें पूरा विश्वास है कि उन्हें इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हथीन विधानसभा से टिकट देकर चुनाव लड़ने का मौका देगी। पंचायत में जो भी फैसला आगामी समय में किया जाएगा वह सभी को मान्य रहेगा। इकट्ठा होकर सबसे पहले तो जितने हमारे 15-16 गाँव हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई हम सब इकट्ठे रहेंगे, किसी भी कीमत पर हम इकट्ठे रहेंगे। पहले चरण में, दूसरे चरण में हमने सभी कैंडिडेटों को एक एक करके खड़ा किया कि भाई ये ना हो कि कोई किसी का विरोध करे। आज यहाँ तुम्हें वचन देना पड़ेगा और अब पाल के सामने कहना पड़ेगा कि किसी को भी टिकट मिल गई उसके साथ रहना है, उसका विरोध नहीं करना है। मुख्य तौर से किस पार्टी से आप लोग टिकट मांग रहे हैं? बीजेपी कौन सी पार्टी संपर्क में टिकट लेकर सराफा? हम बीजेपी के संपर्क में भी हैं, हम इनेलो के संपर्क में भी हैं, संपर्क में भी है, कांग्रेस के संपर्क में भी, सभी पार्टियों के संपर्क में। जो भी पार्टी हमें टिकट देगी हम स्वागत करते हैं। अगर कोई पार्टी में तो क्या फैसला रहेगा? उसके लिए हमने तीसरा चौथा चरण छोड़ रखा है। अगर कोई पार्टी हमें टिकट नहीं देती तो फिर हम फैसला करेंगे कि हमें किसी को समर्थन करना है या चुनाव का बहिष्कार करना है या फिर आजाद खड़ा करना। वो हमारा बाद का चौथे चरण का वो है फैसला। बहुत अच्छे। पहले तो मैं आप सभी पत्रकार और छायाकार साथियों का हार्दिक अभिनंदन में स्वागत करता हूं कि आप आए और आपने हमारी जो पूरी बात जो फैसला है उसको कवरेज किया। मैं तो इतना ही कहूँगा, आज 16-17 गांव जो हमारी सहरावतपाल की वो सभी यहाँ पूरी जोर तोड़ से आए और आपने देखा भी है हजारों की तादाद में यहाँ लोग इकट्ठा हुए और सबने एक मत होकर अपना एकता का संदेश दिया और इसमें कोई दो राय नहीं। जब जब कभी इस त्रिवेणी धाम से एकता का संदेश लगा है हमेशा हम कामयाब हुए हैं। पहले मेरे पिता चौधरी हेमराज जी 1968 में विधायक बने तो भी यही एकता का संदेश इसी त्रिवेणी धाम से लगा था। गाँव और पाल ने आशीर्वाद दिया था और उसी तरह से हमें जागरपाल और अवधपाल और तेवरियापाल पूरे हथीन से पूरे इलाके का प्यार और आशीर्वाद मुस्लिम भाइयों का भी हमें मिला था और पिताजी विधायक बने। वही आज फिर से त्रिवेणी धाम से नारा हमारी पाल ने लगाया है और हमने ये जो अधिकार अपना हम इलाके और पूरी सरकारी से जो मांग रहे हैं और ऊपर हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो भारतीय जनता पार्टी का है और किसी पार्टी का है, तो वो एक हमारा अधिकार बनता है। क्योंकि हमने पहले रावतपाल से विधायक को बनाया है, इसी तरह से पंचायत जुड़ी और टिकट लेके आए और उनको बनाया। इसी तरह से जागरपाल से जब जागरपाल आई और इसी त्रिवेणी धाम पर पंचायत हुई और हमने उनको समर्थन दिया और उन्हें विधायक बनाया। इसी तरह से इस बार सहरावतपाल की बारी है और उसी बारी में खेलते हुए आज पूरी सहरावतपाल ने एक मत से ये फैसला लिया है कि भाई हमें भारतीय जनता पार्टी से, शीर्ष नेतृत्व से और पार्टियों से पूरा यकीन विश्वास है कि हमें इस बार हमें टिकट मिलेगा, सहरावतपाल को टिकट मिलेगा तो हम, और इसमें कोई दो राय नहीं कि हमें तेवतियापाल हो, जागरपाल हो, रावतपाल हो, मुस्लिम भाई हो, पूरा 3 शहर
पूरे सभी एरिया का हमें प्यार मिलेगा, क्योंकि इस बार हमारी बारी है और ये बारी हमारी पूरे प्यार और आशीर्वाद से है, क्योंकि हमारे आपस में बहुत बढ़िया भाईचारा है, आपस में हमारी रिश्तेदारियां हैं, रोज का उठना बैठना हमारा दुख सुख का साथी है हम एक दूसरे। मैं इंडियन नेशनल लोक दल से वेद पहलवान और हमारी सारी पाल का 21 गांवों का एक पाल जो जुड़ी है और उसमें ये फैसला लिया गया है कि या कोई राष्ट्रीय पार्टी से टिकट लेकर आए या चौटाला साहब की पार्टी से टिकट लेकर आए, उसके साथ पूरे गांवों की सहमति रहेगी। ये कसम धर्म से हमारे यहाँ पंचायत हो चुकी है। और क्या किस तरह से आगे चुनाव में अगर टिकट नहीं मिलती तो क्या रहेगा? अगर एक पार्टी से एक टिकट मिल जाती तो सारे सहरावत एक साथ आगे अगर टिकट नहीं मिलती है कहीं से भी तो हमारे जो ये बस्ती आज जो इकट्ठी हुई हैं, यही सब लोग इकट्ठा होकर और एक अपना कैंडिडेट निकालें। यानी कि बीजेपी या कांग्रेस किसी को टिकट दे या इनेलो या कोई गठबंधन, तो उसके साथ रहेंगे सब? उसके साथ रहेंगे सब। मुख्य तौर से मांग किस पार्टी से आप लोग कर रहे हैं? मैं तो इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी से मांग कर रहा हूँ और बीजेपी से भी मांग कर रहे हैं, कांग्रेस से भी मांग कर रहे हैं। तो जिसको भी टिकट मिलेगी उसके साथ सारा ही सहरावत पाल रहेगी, जो हमारे 21 गाँवों में। दूसरी पालें भी समर्थन करेंगे जिस तरह सहरावत पाल समर्थन करती आएंगी? पहले हमारे यहाँ इसी त्रिवेणी धाम पर पंचायत हुई थी, जिस तरीके से आज हमारी पंचायत जो पाल की हुई है, इसी तरीके से डागरों को यहाँ समर्थन दिया गया। फिर उसके बाद रावतों को समर्थन दिया गया। 3 बार रावतों का जो बनाया गया, 1 बार डागर को बनाया गया, 2 बार। अब की बार सहरावत अपने ही दमखम पर इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अगर सहरावत पाल में किसी को टिकट नहीं मिलती तो क्या वो उम्मीद रहेगी? सहरावत पाल में अगर किसी को टिकट नहीं मिलती है तो सहरावत पाल एक अपना कैंडिडेट निकालेंगे।